Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we are going to see mathematical logic, that is equivalence of two compound statement and duality. So very first definition of equivalence statement. Two statements are said to be logically equivalent or equal if they have identical truth values. To understand equivalence statement, we will discuss some examples. Now, next definition of duality, that is two complex compound statements are said to be dual of each other if one can be obtained by from the other by replacing and by or by and. Now here note number 1, the symbol negation is not change while finding the dual. Number 2, dual of a dual is the statement itself. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So here have some example ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के. ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछेगा पेपर में, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट दीज टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर. ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा आपको. सो मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए. ये दो क्वेश्चन से आपको समझ जाएगा बेटा कि कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कैसे होते हैं. ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको स्लाइड पे डुअलिटी एक्सप्लेन किया है. तो आप स्लाइड पे सबसे पहले ये देखें, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रिलेशन. इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं, कब आप दो कंपाउंड स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट बोलोगे. ठीक है, तो थ्योरेटिकल थोड़ा सा आप उसको थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है थ्योरेटिकल, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे आप, सो इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट वी हैव टू चेक द कॉलम्स ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स. इसके कॉलम्स चेक करने बेटा, अगर इनकी वैल्यू सेम रहेगी सो आप बोलोगे दिस गिवन स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद. ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में मैंने लॉजिक का डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ये सारा कवर किया है बेटा. सो आप ज़रूर से वो वीडियो देखें. यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आ रहा है, सो पहले आप वो वीडियो देखें बेटा और फिर इसको कंटिन्यू करें. सो आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी और क्यू एंड नेगेशन पी. सो हेयर वी हैव टू गिवन टू लॉजिकल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट. बेटे यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको गिवन है. ये आपका फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये है आपका सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पैटर्न भी बोला जाता है इसको. ठीक है, तो दो आपको स्टेटमेंट पैटर्न्स गिवन है यहाँ पर, नंबर 1 एंड नंबर 2. इसको आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक नया साइन आ गया, इक्वल के नीचे एक और लाइन आ गई है बेटा, तो उसको पढ़ा जाता है इक्विवेलेंस. मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये है बेटा इक्विवेलेंस का साइन. ठीक है, स्टेटमेंट को आप लिखोगे इक्विवेलेंस. सो यहाँ से आप ये देखोगे क्या ये आपके स्टेटमेंट इक्विवेलेंस है. सो दोनों जगह आपको ये वाला साइन यूज़ करना है. मैं बताता हूँ आपको फाइनल आंसर आपको कैसे लिखा जाएगा. सो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल. नाउ फॉर ट्रूथ टेबल वी नो दैट P is always double T and double F, NQ, TF, TF, TF. Now next entry is a negation P. next क्या आ जाएगा बेटा, negation P आ जाएगा और साथ में negation P के साथ Q का and आ जाएगा. अब ये एंट्रीज आपको लेते आना चाहिए बेटा, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है आपको एंट्रीज कैसे लेना है. ठीक है, तो यहाँ से बेटा मेरा ये स्टेटमेंट आ गया, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ. ये है मेरा फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट. ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसका कॉलम सेम आना चाहिए बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी मेरी, नेक्स्ट एंट्री आएगी P और Q. एक एंट्री ये आएगी, नेगेशन P मेरे पास ऑलरेडी है. एक एंट्री मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूँ बेटा. यहाँ पर एक एंट्री ये आएगी P और Q तो मैंने लिया है, P और Q. ठीक है, इसका एंड है नेगेशन P के साथ, नेगेशन P के साथ इसका एंड है और ये है मेरा सेकंड कॉलम.
अभी ये दो कॉलम बेटा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं दोनों कॉलम्स इक्वल आते हैं क्या। निगेशन ऑफ P इज ऑलवेज F F T T, ये होता है बेटा निगेशन, ठीक है। निगेशन में आपको करना क्या होता है, निगेशन में आपको जस्ट F को रिप्लेस करना होता है T से एंड T को रिप्लेस करना होता है F से, सो हमको निगेशन मिल जाता है बेटा। निगेशन का रूल है ये, इसको भूलोगे नहीं आप। नेक्स्ट निगेशन P एंड Q, ठीक है। निगेशन P एंड Q है बेटा। सो एंड का रूल ये है T एंड T इज ऑलवेज T, T and T is always T and remaining combinations are false. So यहाँ लिख लोगे बेटा false, यहाँ भी आ जाएगा false, यहाँ भी आ जाएगा false। ये आ गया बेटा आपका फर्स्ट कॉलम। अब सेम कॉलम इसके लिए आना चाहिए, तभी ये प्रूव होगा, अदरवाइज ये प्रूव नहीं होगा। वी हैव टू प्रूव दीज टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, ओके, और सिंपली इक्वल। तो नेक्स्ट P और Q, बेटा और का रूल होता है F और F इज ऑलवेज F एंड रिमेनिंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू, रिमेनिंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू, ये और का रूल है। नो नेक्स्ट चलो देखते हैं इसको, क्या निगेशन P और इसका एंड क्या आता है। सो बेटा ये तो F हो जाएगा, ये भी आपका सिंपली F हो जाएगा। T एंड T होता है बेटा T, ठीक है, एंड T एंड F इज ऑल्सो इक्वल्स टू F। अब आप देखोगे इस वाले कॉलम के एंट्रीज देखोगे, ये वाले कॉलम के एंट्रीज चेक करो, क्या आ रहा है बेटा F F T F, और इधर आ रहा है F F T F। Therefore these two given statements are logically equivalent। हमने प्रूव कर दिया बेटा ये लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू, आप क्या करोगे बेटा बोर्ड एग्जाम में ऐसे एरो से इसको इंडिकेट कर दोगे, ऐसे इसको इंडिकेट कर दोगे। सो वैल्यूअर को समझ जाएगा कि बच्चे ने कॉलम्स इक्वल शो कर दिए, मतलब लॉजिकल जो स्टेटमेंट्स है बेटा ये क्या है, इक्वल स्टेटमेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Now in similar manner we prove, now in similar manner we will prove a second one। अब क्या करोगे बेटा, सेकंड वाला प्रूव करोगे। चलो जल्दी से मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। सेम ऐसा ही आपका पूरा एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन है। सो आपने ये दो क्वेश्चन देख के सारे क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका कैसा है, और इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी से आपको आ जाता है। कल मैंने वैसे सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए, मैंने कल टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, ये साथ ही साथ कवर किया बेटा। और आपको मैंने कल बताया भी है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप एक क्वेश्चन कर लोगे आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ना टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी आप ट्रूथ टेबल ही बनाते हो, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल उसके लिए भी आप टेबल ही बनाते हो, इक्विवेलेंस के लिए भी आपको टेबल बनाना होता है। तो एक क्वेश्चन कर लोगे आप, तीन क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। सो बेटा एक एंट्री में डाल लेता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला एंट्री ले लेता हूँ, निगेशन P ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट निगेशन P पहले ले लेता हूँ। देन इसके बाद में मुझे काम पड़ेगा Q इम्प्लाइज P का, नेक्स्ट मुझे काम पड़ेगा P का इम्प्लाइज है Q इम्प्लाइज P के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने निगेशन P तो ले लिया, नेक्स्ट मेरे को काम पड़ेगा P इम्प्लाइज निगेशन Q का काम पड़ेगा, ठीक है। और बाद में निगेशन P का इम्प्लाइज है P इम्प्लाइज Q, ऐसा आ जाएगा बेटा, P इम्प्लाइज Q आ जाएगा। एंट्रीज आपको लेते आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपको एंट्रीज कैसे लेना है। चलो इसको सॉल्व करते। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो P होता है इसका अगर आपको निगेशन लेना है तो जस्ट आपको क्या करना होता है, T का F करना होता है और F का आपको T करना होता है, ये आ जाएगा निगेशन। अब बेटा इम्प्लाइज है, Q का P से इम्प्लाइज है, तो उसको प्रॉपर वे से रीड करना, इधर से रीड करोगे T इम्प्लाइज T इज ऑलवेज T, F इम्प्लाइज T दैट इज T, T इम्प्लाइज F दिस इज F, ये F होता है बेटा।
एफ इम्प्लाइज एफ सॉरी टी हो जाएगा, ठीक है। टी इम्प्लाइज एफ इज ऑलवेज एफ, बाकी रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बेटा ट्रू रहते हैं इसके। अब ध्यान से करोगे, अब पी का इम्प्लाइज लिया है बेटा इसके साथ में, ठीक है, पी का इम्प्लाइज लिया है और यही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सो इसको नंबर 1 दे दोगे बेटा, ये आपका नंबर 1 और ये जो लिखा है आपका नंबर 2। मतलब आपको करना क्या है, ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम लानी है, सेम आएगी तभी ये क्या रहेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या वैल्यूज ये सेम आती है। बेटा आप क्या करोगे, पी का इम्प्लाइज ले रहे हो इस वाले ब्रैकेट के साथ में। सो टी इम्प्लाइज टी इज टी, टी इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ दैट इज टी, एफ इम्प्लाइज टी दैट इज टी। सारा टी टी आ रहा है बेटा, ये तो सारा टी आ जा रहा है, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q करना है आपको, P इम्प्लाइज Q। सो ये आ जाएगा बेटा आपका T, ये आ जाएगा आपका F, ये आ जाएगा आपका T और ये भी आ जाएगा आपका T, ठीक है। अब निगेशन P का इम्प्लाइज है इस ब्रैकेट के साथ, ये है आपका निगेशन, ठीक है। इसका इम्प्लाइज ले रहे हो आप इस वाले के साथ में, P इम्प्लाइज Q के साथ। सो ये आ जाएगा बेटा T, ये आएगा T, ये आ जाएगा T, ये आ जाएगा T। मतलब सारी वैल्यूज़ आपकी जो है बेटा ये टी टी आ रही है। देखो इस कॉलम की और ये वाले कॉलम की वैल्यूज़ क्या आ रही है, टी आ रही है, सारी की सारी ट्रूथ वैल्यू आ रही है। देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 1 and 2 ऐसे लिखना चाहिए प्रॉपर वे से। देयरफॉर फ्रॉम कॉलम 1 and 2 we have these two compound statements are equivalence। ये equivalence का साइन लगाओगे बेटा और इसको प्रॉपर वे से लिखोगे। क्या लिखोगे फाइनल आंसर, therefore from column 1 and 2 we have given logical statements or compound statements are logically equivalent। ऐसे आपने इसको completely reply करना चाहिए। Take a screenshot fast। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। बेटा इसकी बात की जो मैंने एग्जाम्पल ली है वो एग्जाम्पल है आपकी राइट द डुएल्स, राइट द डुएल्स। आपको डुएल्स लिखने हैं बेटा, इसके बाद क्या लिखने हैं आपको, डुएल्स लिखने हैं। तो कुछ स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख के रखे, इसके हमको डुएल्स लिखने हैं। सो ऑब्जर्व केयरफुली कैसे डुएल्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपका, राइट द डुएल्स। डुएल्स वाला सबसे क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये पूछेगा पेपर में तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा आपका डुएल्स का। डुएल्स में आपको करना क्या होता है बेटा, एंड को और बनाना होता है और को एंड बनाना होता है, इसको बोलते हैं डुएल्स, ठीक है। डुएल्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया है, आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का स्टेटमेंट है ये, P और Q एंड R, ऐसे बेटा आपका, ठीक है। अब आपको इसका डुएल लिखना है। अगर मैं आपको बोलूँ इसका डुएल लिखना है आपको, तो आपने कुछ नहीं करना चाहिए, देयरफॉर ऐसे लिखना चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड डुएल इज। इसका रिक्वायर्ड डुएल क्या आएगा बेटा इस स्टेटमेंट का, सो P एज इट इज। अब यहाँ मुझे और दिख रहा है, इसको रिप्लेस कर दो बेटा एंड से, और यहाँ मुझे दिख रहा है ब्रैकेट तो Q लिख लो, और यहाँ मुझे दिख रहा है एंड, इसको रिप्लेस कर दो बेटा और से, और यहाँ लिख लो R। ये आ गया बेटा आपका डुएल। क्या किया आपने, एंड को और को इंटरचेंज किया एंड से, एंड को इंटरचेंज किया और से। सो आपको डुएल मिल जाता है किसी भी स्टेटमेंट का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको ऐसे आता है P एंड Q एंड R, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब सपोज आपको इसका डुएल लिखना है, तो इसका डुएल क्या आना चाहिए। सो यहाँ बेटा दोनों भी जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है ये एंड है आपके, तो इसका डुएल क्या आना चाहिए, इसका डुएल बन जाएगा, अगर आपको इसका डुएल लिखना है सो आप लिखोगे P और Q और R। कितना सिंपल है देखो, मतलब आपने क्या किया, एंड को रिप्लेस कर दिया और से। नाउ नेक्स्ट, चलो ये वाला देखते हैं थर्ड। बेटा ऐसे ही आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सो बाकी के क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लोगे। P एंड निगेशन Q। अब आपको सॉरी इसका बेटा आपको डुएल लिखना है।
ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों को निगेशन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सो मैंने स्लाइड पे नोट पे पहले ही मेंशन कर दिया बेटा, जब भी आप डुअल निकालोगे, जब भी आप डुअल फाइंड करोगे किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का, सो निगेशन साइन जो है बेटा ये चेंज नहीं होगा। मतलब निगेशन साइन देख के आपको डरना नहीं है, निगेशन है तो आपको क्या इसमें क्या चेंजेस करने, बेटा ये चेंज नहीं होता है। डुअल में जस्ट आपको एंड को और बनाना है, और को एंड बनाना है, ये काम करना है। निगेशन से डरना नहीं है, निगेशन को रहने दो वैसे ही, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। सो आप इसका डुअल कैसे लिखोगे, आप लिखोगे P और निगेशन Q। ये आ गया बेटा इस स्टेटमेंट का डुअल आ गया है। ठीक है, चलो एक लास्ट वाला और कर लेते। नंबर 4, P और Q और R। ठीक है, इसका डुअल लिखना है आपको। अब इसका डुअल कैसे लिखोगे आप, P और दिख रहा है, इसको चेंज करो एंड से, यहाँ लिख लो Q और इधर लिख लो एंड R। ठीक है, सो मैं सारे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, एंड को और बनाया है और को एंड बना दिया। आई होप बच्चों आपको दोनों भी चीज़ें, दोनों भी पॉइंट्स क्लियर हुए। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया लॉजिकल इक्विवेलेंस, और नंबर 2 पे बताया मैंने आपको डुअलिटी ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, डुअलिटी में क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बड़े अच्छे से नोट करनी है। नंबर 1, लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन एकदम आपके लिए नया है बेटा। आप जो इक्वल का साइन लिखते हो, आपका जो इक्वल का साइन होता है बेटा, उसके नीचे आपको एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ा देनी है। मतलब आपको इक्विवेलेंट साइन प्रॉपर वे से लिखना है बेटा, बच्चे इसको लिख नहीं पाते बराबर से। ये है आपका इक्विवेलेंस का साइन। ठीक है, सो ये आपको बराबर से प्रॉपर लिखना है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया डुअलिटी में आपको क्या करना है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड इंटरचेंज विथ और इंटरचेंज विथ एंड, ये करना होता है बेटा आपको। ठीक है, सो इस टॉपिक में आपको ये नोटेशंस ध्यान में रखनी है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।